अपने बच्चों को बचाइए। आखिर किस चीज से, इसको विस्तार से अब आपको हम बताने जा रहे हैं। अब आपको एक पूरी हम रिपोर्ट भी दिखाएंगे। जिम्मेदारी किसकी होगी? सवाल दिल्ली की एक अफसोसजनक घटना के बाद यह पूछा जा रहा है, जहां 6 साल के एक बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबकर जिंदगी खत्म हो गई, मौत हो गई। ये गर्मी की छुट्टियों का वक्त है, हो सकता है आपके परिवार के बच्चे भी स्विमिंग पूल में जाते ही होंगे, हो नहीं सकता जाते ही होंगे। ऐसे में आज आपको एक रिपोर्ट बहुत ध्यान से, गौर से देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। रिपोर्ट देखें। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस तस्वीर को देखने के लिए हिम्मत चाहिए। इस मां का बेटा अब सिर्फ तस्वीरों में रह गया है। बच्चे का नाम है तक्ष, उम्र सिर्फ 6 साल। दिल्ली के प्रीतमपुरा इलाके में नगर निगम के स्विमिंग पूल में यह दर्दनाक हादसा सामने आया है। शुक्रवार को स्विमिंग पूल में डूबने से 6 साल के तक्ष की जान चली गई। तक्ष शालीमार बाग के एक स्कूल में क्लास 1 में पढ़ रहा था और यहाँ अंबेडकर नगर कॉलोनी में अपने नाना नानी और माँ के साथ रहता था। हमने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बोला ये ब्रॉड डेड है, हमारे पास डेड ही आया है। बच्चे में कोई जान नहीं थी, सांस नहीं थी जब हमारे पास आया। हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, उन्होंने बोला कुछ नहीं, ये बस पहले तो खेल रहा था, उसके बाद डूबने लग गया, हमने एकदम इसको निकाल दिया बाहर। 3 से 5 सेकंड में हमने उसको बाहर निकाल दिया, लेकिन वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो 3 से 5 सेकंड में बाहर नहीं निकला है, वो अच्छा टाइम तक रहा है पानी में। उन लोगों की लापरवाही के चक्कर में हमने अपना बच्चा खो दिया। वहाँ पे कोई CCTV कैमरास नहीं है, कोई लाइफ जैकेट्स नहीं है, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, कोई ट्यूब्स नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने बच्चे के ऊपर बिल्कुल नजर नहीं रखी, जिस वजह से हमने अपना बच्चा। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह तक्ष बच्चों के साथ स्विमिंग के लिए गया था। इनमें एक 14 साल और दूसरा 10 साल का है। तीनों बच्चे एक साथ पुल में उतरे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब बाकी दोनों बच्चे बाहर निकले तब तक्ष उन्हें नहीं दिखा। बच्चों ने गार्ड को बुलाया, गार्ड ने पुल में तक्ष को देखा, उसे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तक्ष बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने इस केस में लापरवाही का मामला दर्ज किया है। MCD का कहना है कि ये जो स्विमिंग पूल है इसको किसी ने लीज पर ले रखा है और ये MCD की होल्डिंग नहीं है। लीज को लेने की वजह से MCD जो है क्योंकि ये MCD का कम्युनिटी सेंटर है और तक्ष की यहाँ पर डूबकर मौत हुई, इसको लेकर के जो माता पिता है वो कह रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी, सिक्योरिटी कैमरा यहाँ पर मौजूद नहीं था। इस बीच बच्चे की मां ने आरोप लगाया है कि स्विमिंग पूल को लीज पर लेने वालों ने उनके ऊपर केस वापस लेने का दबाव बनाया है। पूल के ऑनर जिन्होंने भी उनको लीज पे ले रखा है, हमको ऑफर किया कि आप हमसे 5 लाख 10 लाख रुपए ले लीजिए, आप इस केस को रफा दफा करें, आप हमसे पैसे ले लें और इस बात को आगे ना करें, ना कोई कार्रवाई करें, इसको यहीं का यहीं खत्म कर दें। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तक्ष के माता पिता पिछले कुछ सालों से अलग अलग रह रहे हैं, जबकि तक्ष अपनी मां और नाना नानी के साथ रह रहा था। पिता ने भी इस मामले में लापरवाही का आरोप लगाया है। हम जो छानबीन कर रहे तो हमें पता चला कि वहाँ कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं हुई और वहाँ पे कोई CCTV फुटेज भी नहीं मिली है अभी तक। अभी तो कोई फुटेज सामने नहीं आई है। हमें पता चला कि वहाँ कोई CCTV कैमरा ही नहीं थे, उसकी कोई छानबीन कर ही नहीं रहा। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद सरकार भी इस चीज़ के लिए लापरवाही कर दे। इसी हफ्ते दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र के एक वाटर पार्क में भी बच्चे की डूबकर मौत हो गई थी। वो बच्चा भी सिर्फ 7 साल का था। पुलिस दोनों मामलों की पड़ताल कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि इन परिवारों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई दुनिया की कौन सी दौलत कर सकती है? बिल्कुल, आपका बच्चा, उसकी जिंदगी सुरक्षित है या नहीं, खतरे में तो नहीं। स्विमिंग पूल में कभी भी जाएं तो सबसे बेहतर तो ये होता है कि स्वयं उपस्थित रहें, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। चलिए कुछ डिटेल्स आपको हम दे रहे हैं। चूंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, ऐसे में अलग अलग सोसाइटीज और क्लब में स्विमिंग पूल की डिमांड काफी बढ़ जाती है। हो सकता है कि आपका भी जो बच्चा है वो स्विमिंग पूल जा रहा हो, और NDTV का बस इतना भर कहना है कि बच्चों के मामले में 100% सावधानी बरतें। आप पेरेंट्स थोड़ी सी भी चूक नहीं, क्योंकि चूक हुई और देखिए क्या हुआ। स्विमिंग पूल के मामले में इन बातों का ख्याल जरूर रखें। आपको कुछ और डिटेल्स दे देते हैं। बच्चों पर हमेशा नजर रखें, साथ रहें तो सबसे बेहतर है। चाहे पूल में लाइफ गार्ड हो या नहीं,
बच्चा तैरना जानता हो या नहीं। लाइफ जैकेट जरूर पहनाएं आप। हमें लगता है कि क्यों खर्च करें, लाइफ जैकेट से क्या होगा, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जिस पुल में बच्चे जा रहे हैं वहां प्रशिक्षित लाइफगार्ड होने अनिवार्य हैं। बेसिक ट्रेनिंग जरूर हो ताकि बच्चा खुद को सहज महसूस कर सके। बच्चे को सर्दी, खांसी, स्किन इन्फेक्शन है तो उसे स्विमिंग ना करने दें। पुल के नियम जरूर बता दें, जैसे दौड़ना नहीं है, किसी दूसरे बच्चे को धक्का नहीं देना है। इस बात का ध्यान रखें, मौज मस्ती हो लेकिन खतरा मोल ना लें। पूल का पानी नियमित रूप से साफ होता हो। बच्चों के स्विम सूट, गॉगल्स, कैप सही और आरामदायक होने चाहिए। बहुत देर तक पानी में रहने से हाइपोथर्मिया का खतरा होता है और हाइपोथर्मिया में शरीर का तापमान खतरनाक रूप से घट जाता है। खाना खाने के कम से कम 30 मिनट बाद ही स्विमिंग के लिए आपको अपने बच्चे को भेजना चाहिए। और सबसे बड़ी बात वही हमने कही कि खुद अगर मौजूद हो तो वो सबसे बेहतर होता है। बच्चों के साथ अगर आप रहेंगे तो उनका मन भी लगता है, मनोरंजन भी होता है और वो खुद को बहुत सेफ फील करते हैं। अब देखिए, ऐसे हादसों से अभिभावकों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर डर तो बैठता ही है, बच्चों में भी बैठता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर की एक हिम्मत भी टूट जाती है। अब जो दर्दनाक हादसा हुआ, इस दर्दनाक हादसे के बाद हमने अलग अलग जगहों के स्विमिंग पूल्स, उनके रखरखाव और वहां पर कैसे बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, इसको लेकर हमने एक रियलिटी चेक किया है। चलिए अब जानने की घड़ी है तो जान लेते हैं कहां क्या कुछ स्थिति है। दिल्ली में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद हमारी टीम ने एक रियलिटी चेक किया। इस हादसे के बाद जहां एक और अभिभावकों में डर है, वहीं दूसरी ओर स्विमिंग पूल में मौजूद इंस्ट्रक्टर भी अलर्ट है। हमारी टीम सबसे पहले राजस्थान के उदयपुर पहुंची। हमने वहां के राजकीय महाराणा प्रताप खेल गांव स्थित स्विमिंग पूल का जायजा लिया। वहां मौजूद जिला खेल अधिकारी ने कहा, बगैर ट्रेनर के बच्चों को पूल के अंदर जाने नहीं दिया जाता। जो निजी तौर पर या सरकारी तौर पर चलते हैं, जिसमें स्विमिंग पूल हुआ, वाटर पार्क हुआ, उस सवाल खड़े होने लग गए कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था क्या है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आए हैं उदयपुर के खेल गांव स्थित स्विमिंग पूल पर, जो राजकीय पूल है, जहाँ पर प्रशिक्षण के तौर पर अभी काफ़ी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद हमने गुरुग्राम के लगून अपार्टमेंट के स्विमिंग पूल का रियलिटी चेक किया। गुरुग्राम में मौजूद अन्य सोसाइटीज ने अपने स्विमिंग पूल दिखाने से इनकार कर दिया, लेकिन इस सोसाइटी के लोगों से हमने बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि सोसाइटी के छोटे बच्चे जो स्विमिंग के लिए आते हैं, उनके साथ में एक अडल्ट स्विमर होना जरूरी होता है। जो भी पेरेंट हमसे पूल चलाने के लिए, स्विमिंग करने के लिए परमिशन के लिए आएगा, उसको एक फॉर्म भरना होगा जिसमें लिखा होगा कि अडल्ट स्विमर छोटे बच्चे के साथ पूल में हमेशा प्रेजेंट रहेगा। स्विमिंग पूल के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उन्हें यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ ही साथ जो टाइमिंग्स है स्विमिंग पूल की, वो भी यहाँ पर मेंशन की गई है। और जो सबसे ज़रूरी पार्ट यहाँ पर होता है वो होता है CPR। खासतौर पे जो भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में स्विमिंग पूल्स है, वहाँ पर जो कोच हैं, लाइफ गार्ड्स हैं, उन्हें CPR देना आना चाहिए। जो दिल्ली में हुआ, ऐसे हादसे बताते हैं कि स्विमिंग पूल में सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी की जाती है। इसी को लेकर हमारी टीम नोएडा सेक्टर 150 स्थित एस गोल्फशायर सोसाइटी पहुंची और जाना क्या इस सोसाइटी में स्विमिंग करने आने वालों के लिए कोई सुरक्षा इंतजाम है। क्या स्विमिंग पूल का संचालन करने के लिए जिन नियमों का पालन करना चाहिए वो यहाँ हो रहे हैं या नहीं। स्विमिंग पूल में लोग यहाँ स्विमिंग भी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आप यहाँ देख सकते हैं जो स्विमिंग करने के लिए आते हैं। सुरक्षा इंतजामों का होना बहुत जरूरी है। इस तरीके से यहाँ के जो मैनेजर हैं, स्टेट मैनेजर हैं, उन्होंने बताया और हम यहाँ पर अपनी आंखों से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ लाइफ जैकेट रखी हुई है, ट्यूब रखा हुआ है, लाइफ गार्ड खड़े हुए हैं। इस तरीके से रियलिटी चेक में सोसाइटी में ये देखा गया कि यहाँ जो सुरक्षा इंतजाम है स्विमिंग को लेकर वो सारे हैं। नोएडा से NDTV इंडिया के लिए हर्ष पांडे।